हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और अब से जो हमारे मोटर एम्परर की है वो स्टोरी लाइन हम शुरू करने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले शुरू की हुई है और ये इसकी जो वीडियो है हफ्ते में 3 या 4 आ जाया करेंगी, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या हुआ। जो हमारा ये मोटर एम्परर है वो अपने मोटर लियोन को छोड़कर हमारे कॉन्टिनेंट पर आ जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। और जब वो आता है तो वो जो फाइट करता है ताकि वो नेक्स्ट पेट्रियार्च की जो पोजीशन को ले सके। और इसके लिए जो फर्स्ट एल्डर का लड़का होता है वो उसका सामना करता है। वो कहता है कि मैं बनूंगा। तो इन दोनों के बीच में जो फाइट अरेंज होती है। और अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। और हमें ये सीन दिखाया जाता है जो फाइट वाले डे का। और लोग बात कर रहे होते हैं कि तो कुछ कोई कहते हैं कि जो आदमी जो 3 साल पहले गायब हो गया था वो आप आ चुका है। और दूसरा कहता है हंसकर कि ये कोई बिग न्यूज नहीं है। बिग न्यूज तो ये है कि जो जो नंबर 1 जीनियस था वो हमारी भूटान सिटी का वो फिर से आ गया है। पर जो उसकी पावर है वो 3 स्टार पर ही पहुंच 3 स्टार पर पहुंच चुकी है। और जो एक आदमी होता है वो कहता है कि जो अगर हम बात करें तो जो जुन है उसके पास तो हिम्मत तो बहुत है, क्योंकि उसकी जो करंट कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। पर फिर भी उसने चैलेंज दे दिया फर्स्ट एल्डर के लड़के को हेयर की पोजीशन के लिए। और जो दूसरा है वो कहता है कि ये कोई करेज की बात नहीं है, ये एक बेवकूफ़ी है। और उसे बहुत ही ज्यादा पावर का नशा है, इसलिए उसने अपनी जो लाइफ के बारे में नहीं सोचा और चैलेंज दे दिया। और एक तीसरा कहता है कि मैंने सुना है कि जो फर्स्ट एल्डर का लड़का है वो 7th लेवल पर पहुंच चुका है। और तभी जो एक और आदमी होता है वो कहता है कि क्या वो फर्स्ट एल्डर का लड़का सच में 7th लेवल पर पहुंच गया है। और एक कहता है कि क्या जो हमारा जुन है वो आज मरने वाला है। और तभी जो एक आदमी है एक ऊपर इशारा करता है, वो कहता है कि ये देखो, ये तो फर्स्ट एल्डर का लड़का है ना। और तभी हमें फर्स्ट एल्डर के जो लड़के का सीन दिखाया जाता है। और वो कहता है कि आज तुम मरोगे, जिनसे कहता है वो अपने मन में। तभी जो हमारे फर्स्ट एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि अपने बेटे से कि उसे इतनी बुरी तरह से मत हराना, कम से कम उसे थोड़ा सा मौका देना ताकि उसकी जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो तो बनी रहे ना इस शहर में। और उसके बाद जो दूसरे एल्डर हैं वो कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर हमें माफ़ कीजिए कि हम लेट आए। और वो फर्स्ट एल्डर के कहते हैं कि जो हमारे फर्स्ट एल्डर हैं वो कहते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा कि आप सभी को यहाँ पर आना पड़ा, वो भी दो लोगों के बीच की फाइट को देखने में, छोटी मोटी फाइट को देखने में। और तभी जो दूसरे एल्डर हैं वो तारीफ करने लग जाते हैं हमारे फर्स्ट एल्डर की, क्योंकि जो फर्स्ट एल्डर का लड़का है वो अगर हेयर बन गया तो उनकी भी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। और तभी जो हमारा जुन है, एम्पर जुन, वो आ जाता है यहाँ पर अपने भाई को लेकर। और उसके बाद जो उसके प्रोटेक्टर हैं वो भी होते हैं नार साथ में। और तभी जो हमारा जुन है वो सोचता है कि जो ग्रैंड एल्डर है उसके पास 3 एल्डर की सपोर्ट तो है, पर उसके पास और भी जो वुटान सिटी के लोग हैं उनकी भी सपोर्ट है। वो कहता है कि जो हमारे अंकल भाई हैं वो जुन फैमिली के पैट्रियार्च हैं, पर कोई भी नहीं आया ताकि उन्हें ग्रीट करने के लिए। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब फैमिली को क्लीन करना पड़ेगा। और तभी एक आदमी कहता है कि देखो, जो फर्स्ट एल्डर का लड़का है वो कितनी ऊपर उड़ रहा है। तो जो हमारा एम्पर जुन है वो भी देखता है ऊपर। और जो हमारा फर्स्ट एल्डर का लड़का है वो ऊपर उड़ रहा होता है। और वो ये कहता है कि लगता है कि जो फर्स्ट एल्डर का लड़का है वो सच में 7 स्टार पर पहुंच चुका है। और जो दूसरे एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर, आपके बेटा पक्का ही अब हेयर की पोजीशन को इनहेरिट करेगा, क्योंकि अब वो 7 स्टार पर पहुंच चुका है। और हमारा जो फर्स्ट एल्डर का लड़का है वो ऊपर आकर नीचे, ऊपर से नीचे आ जाता है और कहता है कि जुन, आओ और मरो। और पर जो हमारा जुन है उस पर ध्यान नहीं देता। वो कह रहा होता है अपने ब्रदर से कि क्या तुम ठीक हो। और वो जो फर्स्ट ईयर का लड़का है वो कहता है कि क्या तुम इग्नोर कर रहे हो मुझे। और उसके बाद गाइस जो हमें सीन दिखाया जाता है कि ये एक आदमी आ जाता है वहां पर। और उसका नाम होता है लिन। और तभी हमारा जो मोटर यान है, मोटर जुन है, वो कहता है कि
ब्रदर, क्या यही वो है जिसने तुम्हारी जो आम को तोड़ा है और तुम्हारी कल्टीवेशन को खत्म किया है? और तभी उसका जो ब्रदर है वो कहता है कि ब्रदर यान, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, अभी आप मुझसे कुछ मत पूछिए अभी के समय पर। और तभी हमारा जो यान है, एम्पर यान, वो कहता है चलो ठीक है। वो कहता है कि पर बोलना मत, हमारा एग्रीमेंट हुआ है, अगर मैंने फर्स्ट एल्डर के लड़के को हरा दिया तो तुम्हें सच बोलना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी जो हमारा फर्स्ट एल्डर का लड़का है वो कहता है कि जुन, यहाँ पर जल्दी आओ। सॉरी गाइस, जुन नहीं, उसका जो सरनेम है जुन, तो हमारे एम्पर यान का नाम है जान। और वो कहता है कि जान, जल्दी यहाँ पर आओ और अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। वो कहता है कि मैंने तुम्हें 3 सालों से नहीं देखा, क्या तुम्हारी जो बैकबोन है वो टूट चुकी है, जो तुम ड्यूअल से भाग रहे हो? तभी जो हमारा यान है एम्परर, वो कहता है कि भाग रहा हूँ मैं। और तभी वो दूसरों के ऊपर कूदता 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 वहां पर आ जाता है और वो फर्स्ट एल्डर के कंधे से भी कूद जाता है, जिसके कारण से फर्स्ट एल्डर गिर जाते हैं। वो कहते हैं कि अपने बेटे से कि जाओ और मेरी तरफ से भी उससे एक लेसन है, लेसन को टीच करो। और तभी वो हमारा यान है वो नीचे आ जाता है डोल करने के लिए। और ये फर्स्ट एड का लड़का है वो कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए फादर। और वो अपनी पूरी की पूरी पावर को रिलीज करने लग जाता है। और वो कहता है कि जान, अभी समय है तुम्हें तुम्हारे मरने का। और दूसरा एक होता है आदमी, वो कहता है कि जो हमारा जान है वो इतना ज्यादा बेवकूफ हो गया है कि उसे दिखता ही नहीं कि भी कितना ज्यादा पावर का डिफरेंस है। उसे बस पावर की पोजीशन की जरूरत है, इसलिए वो कम्पीट कर रहा है। क्या वो मरना चाहता है? और तभी हमारा फास्ट एड का लड़का है वो कहता है कि जान, ऊपर एक बार ऊपर देख लो, ब्लू स्काई की तरफ, क्योंकि तुम हमेशा के लिए सोने वाली हो। और तभी हमारा यान उस पर एक गुस्सा मारता है, उसे जमीन में गाड़ देता है। और वो आराम से जा रहा होता है और जो फास्ट एड का लड़का हार चुका होता है और सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी हमारा जो यान है वो कहता है कि जो 7 लेवल स्टार स्टेज का, ये कितनी कौन सी बड़ी बात है, मैं तो तुम्हें एक पंच में ही हरा सकता था और मैंने तुम्हें हरा भी दिया। और तभी जो दूसरे डॉक्टर है वो आ जाती हैं और फास्ट एड के लड़के को उठाते हैं। और तभी जो फास्ट एड का लड़का है वो कहता है कि तुम्हारी यान कल्टीवेशन सच में डिक्रीज हो चुकी है? और हमारा यान कहता है कि हाँ जी सच बात है। और कहता है कि पर तुम्हें हराने के लिए मुझे कोई ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें एक पंच में ही हरा सकता था, तो तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये तो बात भाई उसके जो दिल पर लग जाती है फर्स्ट ऑर्डर के लड़के के। उसके बाद गाइस जो लड़का है वो लिन है वो ताड़ियां लगाने लग जाता है। वो कहते हैं कि हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते थे कि जो हमारा पुराना नंबर 1 जीनियस है वुटान सिटी का, उससे। और तभी वो कहता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। और तभी वो हमारे मोटल जान के कजन के पास आ जाता है। वो कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना, और उसे हाथ लगानी बड़ा होता है। वो कहता है कि तभी हमारा एम्पर यान है वो आ जाता है और उसका लात मार को उसका हाथ है वो पीछे कर देता है। और कहता है कि जो अपने गंदे हाथ मेरे ब्रदर को छूने की हिम्मत भी मत करना अपने गंदे हाथों से। और तभी वो कहता है कि ब्रदर, तुम्हें इतना ज्यादा एंसियस होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ब्रदर जवान को ग्रीट करने आया था। और वो हंसता है शैतानी हंसी अपनी और कहता है कि जो इसकी कल्टीवेशन है वो खत्म हो चुकी है और इसका जो आम है वो कट चुका है। पर हाँ, ये सही 6 महीनों के बीच में ही ये बहुत ही रिकवर कर चुका है। और तभी तो वो कहता है कि इसलिए मैं इसे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और अभी हमारा मोटलियान है वो कहता है कि क्या जो मेरे ब्रदर की जो कल्टीवेशन और उसका जो आम है तुम्हारी वजह से खराब हुआ है? और तभी जो हमारा लिन है वो कहता है कि क्या ब्रदर जुआन ने तुम्हें बताया नहीं अभी? वो कहता है कि हाँ, ये भी सही बात है। और वो इतनी बुरी तरह से सफर किया है उसने, तो ये नॉर्मल है कि उसे शर्म आ रही होगी दूसरे को बताने के लिए। और तभी वो कहता है कि चलो अगर उसने नहीं बताया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और वो कहता है कि हमारा जो जान का भाई है वो कहता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है कि मेरे भाई को ये सब बताने की।
मैं अपने भाई को अपने आप से बता दूंगा। और वो कहता है कि चलो चलते हैं ब्रदर यान, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जब हम बैग घर पर चले जाएंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी हमारा यान है वो कहता है चलो ठीक है। और वो तभी जो लिन है वो कहता है कि रुक जाओ, मेरे पास दूसरा रीजन है तुम्हारे पास आने का। और कहता है कि इस टाइम जो मैं जुन फैमिली फैमिली के पास एक चैलेंज लेकर आया हूँ। वो कहता है कि मैं अपनी जो लिन फैमिली के बिहाफ पर तुम्हें चैलेंज देता हूँ, और इस ड्यूअल में हम एक बेट भी लगाएंगे, क्योंकि जब तक एक बेट नहीं होगी तो इसमें मजा नहीं आएगा। वो कहता है कि जब तक तुम जीते जीते आते हो, जो मेरी लिन फैमिली है वो विलिंग है कि तुम्हें एक मिनरल माइन दे दे जो हमारे माउंटेन्स में है। और जो दूसरे लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या जो लिन फैमिली अपनी जो लाइफ लाइन है माइन उसे देने वाली है। वो ये कहता है कि जो लिन फैमिली की टोटल इनकम है वो 2 मिलियन सिल्वर है, और जो हाफ ऑफ इनकम आती है यानी कि 1 मिलियन वो इस माइन से ही आती है। और तभी ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो जुन फैमिली है उसे भी अपना जो मेडिकल गार्डन है उसे देना पड़ेगा, रिटर्न में बेट करना पड़ेगा। और तभी वो लिन है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और तुम लोगों को जो गार्डन है वो बेट करना पड़ेगा रिटर्न में। और तभी जो एक आदमी कहता है कि जो मेडिकल गार्डन है वो लाइफ लाइन है जुन फैमिली की, क्या वो इसे दाव पर लगाने के लिए तैयार होंगे। और तभी जो एक जो हमारा लीडर है बैटरी आज वो कहते हैं कि नहीं तुम इस पर एग्री नहीं हो सकते जान। और इसके साथ गाइस मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आगे बहुत सारी इस तरह की वीडियो आने वाली हैं। और जो दूसरी सीरीज चल रही है हमारे इमोर्टल यान की नहीं इमोर्टल लिंक की, वो भी कंटिन्यू होगी और वो हर रोज वीडियो आया करेगी। और इसकी हफ्ते में 4 या 5 आया करेगी, पर इसकी भी आया करेंगी। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी इस तरह की वीडियो देख पाएँ।